کہ महंगाई तो वैसे ही बेतहाशा आ गई थी। जैसे मैंने कहा कि अब फैक्ट्रियां बंद होनी शुरू हो गई हैं, कारोबार बंद होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि मसनूई तौर पे रुपए को होल्ड करने के लिए इसहाक डार साहब ने बाहर अदायगियां जो जा रही थी उनको रोक दिया है। नहीं तो असद उमर साहब, कुछ खबरें तो आ रही हैं ना। देखें, जो फार्मूला आप कह रहे हैं, ये दोस्त ममालिक से भी मिल रहे हैं, आर्मी चीफ भी गए हुए हैं, सऊदी अरब को बीच में डाल रहे हैं, चाइना को डाल रहे हैं, यूएई को डाल रहे हैं, बाकी मुल्कों से बातचीत हो रही है, साथ में आईएमएफ को भी एंगेज कर रहे हैं। फार्मूला तो वही है, लेकिन डार साहब वो फैसले करने को तैयार नहीं है जो आईएमएफ उनको कह रही है। तो ये ऐसा लगता है कि ये हुकूमत सिर्फ इसलिए संजीदा है कि इस डिफॉल्ट को अगले 6 महीने के लिए टाल दे, और 6 महीने के बाद जिसकी भी हुकूमत हो फिर वो जाने और उसका डिफॉल्ट जाने। बिल्कुल ऐसा ही है जी, और यही वो करने की कोशिश कर रहे हैं। नुकसान उसका ये हो रहा है कि महंगाई तो वैसे ही बेतहाशा आ गई थी। जैसे मैंने कहा कि अब फैक्ट्रियां बंद होनी शुरू हो गई हैं, कारोबार बंद होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि मसनूई तौर पे रुपए को होल्ड करने के लिए इसहाक डार साहब ने बाहर अदायगियां जो जा रही थी उनको रोक दिया है। तो जो हम कह रहे हैं हम डिफॉल्ट को आगे लेके जाएंगे, वो डिफॉल्ट है सिर्फ बैरूनी कर्जों के ऊपर। बाकी बैरूनी अदायगियां जो हमने करनी है उन पे तो रोजाना डिफॉल्ट हो रहे हैं। इसीलिए तो स्टेट बैंक के बाहर इस वक्त ताजर खड़े हुए, उनकी एलसीज के ऊपर पेमेंट नहीं हो रही है, रॉयल्टीज की पेमेंट नहीं हो रही है, डिविडेंड बाहर नहीं जा सक रहे हैं। तो इस वक्त तो डिफॉल्ट बैरूनी अदायगियों के ऊपर रोजाना की बुनियाद पे हो रहा है, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि बाहर जो लोग बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान के साथ अब कारोबार करना बंद कर रहे हैं। कल मेरे पास फोन कॉल आई, इस वक्त जर्मनी के अंदर बड़ी एक एग्जीबिशन हो रही है टेक्सटाइल की। वो कह रहे हैं कि हम जिस सब ग्राहक के साथ बैठते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी हुकूमत जो है वो तो तुम्हें पैसे ही नहीं बाहर भेजने देती, तो हम तुमसे कैसे काम करेंगे। बिल्कुल दुनिया में एतमाद खत्म कर दिया है, और ये जो एक मुश्किल वक्त था उस मुश्किल वक्त को अपने लिए मोहलिक, बल्कि आप कहना चाहिए कि जानलेवा बना लिया है इस वक्त गलत पॉलिसियों का इस्तेमाल करके। और उसके यूपर दोहरा जो कत्ल है वो ये है कि जहां पे सियासी इंतशार यहां पे इतनी बुरी तरीके से फैला हुआ हो, हुक्मरान खानदान जो है वो सारा मुल्क भाग के यूरोप में बैठा हुआ हो, पीछे सियासी इंतशार है, वो कैसे मईशत ठीक हो सकती है, कैसे कोई फैसले आपके ठीक हो सकते हैं। 2022 बॉक्सर के ऊपर भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल्ड न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली, और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।